सबसे पहले आपको बताएं कि कराची से लापता होने वाले सनतकार जुल्फकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए हैं और इससे पहले उनके वकील ने तस्दीक की थी कि उनका लाहौर में अपनी फैमिली से रब्ता हो गया है। जुल्फकार अहमद को 23 जुलाई को कराची में माड़ीपुर रोड से नामालूम अफराद ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे। उनके अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को केलरी थाने में दर्ज किया गया था। और हुकूमत ने रावलपिंडी में धरने पर बैठी जमात इस्लामी के रहनुमाओं को बिजली और पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ देने का इशारा दे दिया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं से कहा है कि उनके बस में जो कुछ मुमकिन हुआ वो करेंगे। हुकूमत ने जमात इस्लामी के कारकुनों को रिहा करने का भी फैसला किया है, जबकि जमात इस्लामी का मुज़ाकरात की कामयाबी तक रावलपिंडी में धरना जारी रखने का ऐलान। मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज होगी। वज़ीर इत्तलात अतातर ने कहा है कि जमात इस्लामी के ज़्यादातर मुतालबात बिजली से मुतल्लिक हैं। कोशिश है कि इस मसले को जल्दी ख़त्म किया जाए। आलमी मंडी में कीमत कम हुई तो पेट्रोलियम मसनूआत पर भी रिलीफ मिलेगा। आपको बताते चलें कि हुकूमत ने रावलपिंडी में धरने पर बैठी जमात इस्लामी के रहनुमाओं को बिजली और पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ देने का इशारा दे दिया है। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि IPPs का धंधा चलता रहे, माजी की तरह मुतालबात टालने की कोशिश ना करें। हमारा धरना तमाम मुतालबात माने जाने पर ही खत्म होगा। हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ऐसे मासूम बनकर मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे इन नन्हे काकों को कुछ पता ही नहीं है। IPPs के नाम पर जिन लोगों को मुसल्लत किया है वो हजारों अरब रुपए हड़प कर रहे हैं, वो हमारी मईशत को तबाह कर रहे हैं, उसके नतीजे में बिजली के बम गिर रहे हैं और अब बस से बाहर हो गया है पाकिस्तान के अवाम के लिए। क्या किया है तुमने हमारे साथ, क्या जुल्म किया है हमारे साथ, इस पाकिस्तान के साथ। इस हुकूमत को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। तनख्वाहदारों का ये स्लैब ये खत्म करेंगे। बिजली की कीमत सिर्फ उतनी करेंगे जितनी बिजली की लागत है और मजीद टैक्स हम नहीं देंगे। अगर ये करेंगे कि IPPs को लगाम देंगे, ये करेंगे कि पेट्रोल की लेवी खत्म करेंगे, ये जिद्दोजहद खत्म नहीं होगी, हक तो आवाम को तहरीक खत्म नहीं होगी। ये धरना तो इसी सूरत में खत्म होगा जब ये सब मुतालिबात माने जाएंगे। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ बिजली मुनक़ता किए जाने के खिलाफ एहतजाज पर 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। MKM रहनुमाओं ने मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमे ख़त्म करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज शहबाज चौक पर बकायाजात की अदम अदायगी पर पियोन कॉलोनी के बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शहबाज बिल्डिंग चौक पर गाड़ियों पर पथराव किया। पथराव से पुलिस एहलकार और लाइनमैन जख्मी हो गए। पुलिस ने भी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की। तर्जमान हेस्को के मुताबिक पियोन कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजबात हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। पुलिस ने 20 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया, जिसके बाद थाना कैंट पर एक FIR सरकार की मुद्दत में दहशतगर्दी के दफात के तहत दर्ज की गई। MKM रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक FIR में 100 लोगों का अंदराज किया गया है। वज़ीर तवानाई बताएं कि उनके अपने इलाके में कितने लोग बिल भर रहे हैं। सेक्रेटरी पावर, मिनिस्टर पावर क्या बताएगा कि डेरा लगारी के अंदर उसके अपने गांव में कितने लोग बिल भरते हैं, उसके अपने वोटर कितने बिल भरते हैं, उसके अपने घर का बिल कितना है। हेस्को की कॉलोनीज का, हेस्को के ऑफिस का, वहाँ जिस तरह बिजली इस्तेमाल हो रही है, वहाँ के जो उसके गिरदो नवा में जो कनेक्शन लगे हुए हैं, डायरेक्ट कुंडे लगे हुए हैं। क्या पंजाब में इतनी FIR दर्ज हो रही है? क्या सिंध के सारे लोग चोर हैं? MKM रहनुमाओं ने मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज FIR खत्म करने का मुतालबा किया। वेलकम बैक। जिला कुरम के 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का सिलसिला 5वें रोज भी जारी है। झड़पों में अब तक 35 अफराद जाम भाग और 166 अफराद जख्मी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक फरीकैन के अमायदीन फायरबंदी पर रजामंद हो गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जारी झड़पों के बायस मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी मुतासर है। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का कहना है कि फायरबंदी के लिए आंगू और औरकजई से अमन जिरगा मेंबरान फरीकैन के अमायदीन से मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। फरीकैन फायरबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। मुसल्लह कबाइल को मोर्चों से हटाया जाएगा। फायरबंदी और मुसल्लह अफराद को हटाने के बाद मोर्चों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। ज़िला कुरम के 2 कबाइल के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर मुख्तलिफ इलाकों में 5 रोज़ से झड़पें जारी हैं। पारा चिनार और सदा शहर पर भी दर्जनों मिसाइल फायर किए गए हैं। पारा चिनार से पेशावर मेन रोड भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए
बंद है। जराये का कहना है कि मुतासर इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी मौजूद है। MNA इंजीनियर हमीद हुसैन, मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी, साबिक वफाकी वजीर साजिद तूरी ने मुतालबा किया है कि खुर्रम में क़याम अमन के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएँ। पंजाब के रहने वालों पर कूड़ा टैक्स के नाम से एक नया टैक्स लग गया है। अब शहरों के साथ साथ देहात में रहने वालों और तमाम छोटे बड़े कारोबारी इदारों को भी कूड़ा टैक्स देना होगा। सूबाई काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने मंजूरी दे दी है। कूड़ा टैक्स लगाने का फैसला पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के इजलास में किया गया है। फैसले के मुताबिक देहात में 5 मरले के घर पर 200 रुपये, 10 मरले से 1 किनाल के घर पर 400 रुपये, छोटे कारोबार और दुकानों पर 300 रुपये, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 और बड़े कारोबार पर 2000 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स लगाया गया है। शहरों में कूड़ा टैक्स की शरह ज़्यादा रखी गई है। शहरों में 5 मरले तक के घर पर 300 रुपये, 10 मरले तक के घर पर 500, 1 किनाल तक के घर पर 1000 और 2 किनाल तक के घर पर 2000, जबकि 2 किनाल से जायद वाले घरों पर 5000 रुपये टैक्स लगाया गया है। शहरों में छोटे कारोबार पर 500 रुपये, दरमियाने पर 1000 रुपये और बड़े कारोबार पर 3000 रुपये माहाना टैक्स लगाया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को ख़त लिख दिया गया। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतल्लिक चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को ख़त लिखा है। ख़त सूबाई हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इरसाल किया गया है। आफ्ताब आलम ने मज़ीद बताया कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अब कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे और जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। ख़त में 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा की गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना अपने जराइम का एतराफ़ करने के मुतरादिफ है। उनका पेशावर हाई कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाने का ख़त अदालती हथौड़े के नीचे छुपने की नाकाम कोशिश है। गीदड़ को जब मौत नज़र आती है तो वो शहर की जानिब भागता है। अपने एक बयान में अज़म बुखारी ने कहा कि 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोज़, तस्वीर और ऑडियोज़ बतौर सबूत मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। 9 मई की बगावत के तमाम किरदार, इसके सहूलतकार और मास्टरमाइंड कौन है, हकीकत अयां हो चुकी है। उनका कहना था कि फितना खुद भी 9 मई की बगावत का एतराफ़ कर चुका। सलमान अकरम राजा ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। अदालती कंधे इस्तेमाल करके कोई चे गवेरा या नेल्सन मंडेला नहीं बन जाता। खैबर पख्तूनख्वा में कालादम TDP और दहशतगर्द तंजीमें पुलिस एहलकारों को मुसलसल टारगेट बना रही हैं। रवां साल अब तक 76 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 113 जख्मी हो चुके हैं। शहादतों के बावजूद पुलिस एहलकार फ्रंट लाइन फोर्स बनकर पुलिसिंग के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। रसूल दावड़ की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फोर्स मुसलसल दहशतगर्दों के निशाने पर है। रवां साल अब तक 76 पुलिस एहलकार शहीद और 113 जख्मी हो चुके हैं। CTD रिपोर्ट के मुताबिक DI खान में सबसे ज्यादा 23 पुलिस एहलकार शहीद और 23 एहलकार जख्मी हुए। बन्नू में 12 पुलिस एहलकार शहीद और 12 जख्मी हुए, जबकि बाजावड़ में 11 शहीद 32 जख्मी हुए। इसी तरह पेशावर में 11 पुलिस एहलकार शहीद और 11 जख्मी हुए। हमने जो इक़दामात उठाए हैं हमारे लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज में, उसमें ये है कि जगह जगह हमने TI कैमरास लगाए हैं, स्क्वाड्स लगाए हैं, जिसकी वजह से हमारी रात के टाइम पे विजिबिलिटी बढ़ गई है। फिर पुलिस ने अपने जो इंस्टॉलेशंस है उसकी प्रोटेक्शन और डिफेंसेस जो है उसको मजबूत बना के टारगेट हार्डनिंग भी की है। हुकूमत के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद जदीद असला दहशतगर्दों के हाथों लगा, जिनमें थर्मल गन्स भी शामिल है, जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने पुलिस को जदीद असला से लेस करना शुरू कर दिया है। 3 अरब रुपए हमने अब दिए हैं। टोटल बजट में हमने 7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 3.3 उनको दे दिए गए हैं और इसीलिए दिए गए 3 गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ लेटेस्ट गाड़ियाँ उनको अभी दी गई हैं। बाकी हमने उसका बंदोबस्त करना है। आपको पता होना चाहिए कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो करोड़ों रुपए में पड़ती है। गुज़श्ता पूरे साल में दहशतगर्दी वाक़यात में 184 पुलिस अफसरान व एहलकार शहीद, 408 जख्मी हुए थे, जबकि रवान साल अब तक 76 पुलिस एहलकार शहीद और 113 जख्मी हो चुके हैं। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची के इलाके डिफेंस में हादसे का शिकार गाड़ी की तफसीलात मौसूल हो गई हैं। मुतासरा कार का नंबर बलूचिस्तान हुकूमत के ऑफिसर इंजीनियर इम्तियाज़ अहमद को अलॉट किया गया।
हुकूमत बलोचिस्तान ने सरकार की गाड़ी के गलत इस्तेमाल पर इंजीनियर इम्तियाज़ अहमद को मुअत्तल कर दिया है। महकमा एक्साइज बलोचिस्तान हुकाम के मुताबिक इंजीनियर इम्तियाज़ अहमद की कार को नंबर अलॉट किया गया था। ये नंबर कार का था, लेकिन इस्तेमाल 4 व्हील कार पर हुआ। इम्तियाज़ अहमद महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के एक्सियन हैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज नसीराबाद तैनात हैं। दूसरी जानिब महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत बलोचिस्तान ने इंजीनियर इम्तियाज़ अहमद को मुअत्तल कर दिया है। उन्हें सरकारी गाड़ी के गलत इस्तेमाल पर मुअत्तल किया गया है। हफ्ते की सुबह कराची के इलाके डिफेंस में मज़कूरा गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हुआ था। लाहौर में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने जलथल लेक कर दिया। 7 मिलीमीटर बारिश से कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ताहम चंद ही घंटों में शहर के बेशतर हिस्सों से पानी निकल गया। बरकी हडियारा गांव में लकड़ी से बनी छत गिरने से मलबे तले दबकर एक ही बच्ची जाँ बहक और बच्चा जख्मी हो गया। उम्मे फरवा रिपोर्ट करेंगी। लाहौर में दिन 10 बजे तेज हवाओं के साथ स्याह सुरमई घटाएं छा गईं, जिसके साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई। सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश समनाबाद में रिकॉर्ड की गई। करतबा चौक, लक्ष्मी चौक, जेल रोड, हरबंसपुरा, किनार रोड और गुलशन रावी समेत कई निशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। बारिशी पानी में कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं। पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। एमडी वासा मोहम्मद गुफरान का कहना है कि वासा की टीमों ने कुछ ही देर में अहम मकामात से पानी निकाल दिया। उन्होंने अपील की कि वालिदैन बच्चों को बारिशी पानी में न जाने दें। अगर पानी में करंट आ जाए तो कोई ना कोई जानी नुकसान हो सकता है, इसलिए बच्चों को अपने घरों तक रेस्ट्रिक्ट रखें, बाहर न निकलें। बरकी हडियारा गाँव में लकड़ी से बनी छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 साला बच्ची जा बहक, जबकि 6 साला समीउल्लाह जख्मी हो गया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। गुजरात में 1 घंटे की बारिश के पानी की 17 घंटों बाद भी निकासी नहीं हो सकी। अंदरूनी शहर में जगह जगह पानी मौजूद है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में भी पानी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, विफाकी और सूबाई वजीरों के घरों में भी पानी जमा है। अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल का सीवरेज निज़ाम भी जवाब दे गया, पानी जमा हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। भिम्बर में पानी घरों में दाखिल होने पर शहरियों ने एहतजाज किया। सवाबी, गुजरात और गुजरावाला में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब में गुजरावाला, गुजरात, चहलम, शकरगढ़, मरी समेत बेशतर इलाकों में बारिश हुई। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। गुजरात के मोजा कठाला में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। गुजरावाला में बारिश के पानी में नहाते हुए बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। निकयाल, भिम्बर, समाहानी समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। भिम्बर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों ने मीरपुर भिम्बर मेन शाहरा पर एहतजाज किया। रंडियाम लिंक रोड पर बनी पुली भी बारिश के बाइस टूट गई। मुख्तलिफ इलाकों का भिम्बर शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। चारसद्दा, हंगू, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की और तेज़ बारिशें हुई। चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल ने यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि आज पाकिस्तान हर तरह के मसाइल से घिरा हुआ है। उम्मीद है तो सिर्फ ये कि पाकिस्तान नौजवानों से घिरा हुआ है। अगर साजिश ना आई तो कराची में मजीद 13 यूनिवर्सिटियाँ आने वाली हैं। आने वाले 10 साल शहर कराची और उसके अवाम के लिए हैं। तो हमने आपके लिए इंशाअल्लाह ताला रुकावटें ना आई, साजिश ना आई, कराची में 13 यूनिवर्सिटियां आने वाली हैं। हर शोबे की, हर जिंदगी के तरीके की 13 यूनिवर्सिटी आने वाली हैं। नेफ्टेक का मेगा सेंटर आने वाला है जो MIT और कैलिफोर्निया टेक के साथ जिसका ये मिलाप होगा और जो उनको ट्रेन करेंगे। आप तैयार हों। मैं पहले भी कह चुका हूं, आने वाले 10 साल इस शहर के आप लोगों के हैं और उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए इंशाअल्लाह ताला।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि चीन से कर्ज़ की रीस्ट्रक्चरिंग पर नहीं रीप्रोफाइलिंग की बात हो रही है। कर्ज़ की अदायगी 3 से 5 साल तक अदायगी मौखर करवाने की बात हुई, जो बहुत मुस्बत रही। कर्ज़ की रीप्रोफाइलिंग के लिए तकनीकी ग्रुप तश्कील दिए जा रहे हैं। IMF से स्टाफ लेवल माहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। पर उम्मीद है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल माहदे की मंजूरी देगा। FBR में अंडर इनवॉइसिंग रिफंड के क्लेम कैसे मसाइल हल कर रहे हैं। दौलतमंद नॉन प्रोफाइलर और दौलतमंद नॉन फाइलर को टेक्नोलॉजी की मदद से नोटिस FBR से भिजवाए जा रहे हैं। फील्ड दफातर का काम उन पर अमल दरामद होगा। FBR और टैक्स दहिंदगान के दरमियान एतमाद बहाल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन और दीगर मुलजिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले करते हुए PTI फेसबुक हैंडलर सईदा अरूबा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। FIA ने रऊफ हसन के 8 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। PTI रहनुमा रऊफ हसन और दीगर मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज ड्यूटी जज मुरीद अब्बास की अदालत में पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने मुलजिमान की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम वर्कर का ताल्लुक अज़हर मुशवानी और रऊफ हसन से है। अरूबा PTI की एक्स अकाउंट को हैंडल करती हैं। अरूबा ने अभी तक अकाउंट्स नहीं किया है। वकील सफ़ाई अली बुखारी और शोएब शाहीन ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए मुलजिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। जज मुरीद अब्बास ने पूछा कि रऊफ हसन का इंडिया से वीज़ा या टिकट भी आया है। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जी रऊफ हसन का इंडिया से सफरी टिकट आया है। रऊफ हसन ने राहुल नामी बंदे के साथ चैट के हवाले से बताया कि वो कई साल पहले भारत गए थे और अब वो रीजनल थिंक टैंक चलाता है। और विहाड़ी से PTI के 2 भाइयों MNA औरंगज़ेब और MPA जहांज़ेब के खिलाफ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों अरकान असम्बली भाइयों पर सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने और सरकारी मुलाजमीन से साजबाज का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दर्ज FIR के मुताबिक PTI के दोनों अरकान असम्बली MNA औरंगज़ेब और MPA जहांज़ेब पर सरकारी रकबे पर कब्ज़ा और फ़रोख्त का इल्ज़ाम है। दोनों भाइयों पर महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम खालिसा कॉलेज मलहिका बॉयज़ कॉलेज की मतरूका जगह 17 केनाल पर गैर कानूनी सड़क तामीर करने का भी इल्ज़ाम है। FIR के मुताबिक गैर कानूनी पुख्ता सड़क तामीर करके अपने निजी टाउन की कमर्शियल वैल्यू बढ़ाई गई, जिससे हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा। पटवारी सकलैन शाह, फ्रंटमैन इफ्तिखार और कैसर अब्बास भी मुकदमे में मुलजमान नामजद हैं। और हक दो तहरीक के सरबरा और रुकने बलोचिस्तान असम्बली मौलाना हिदायतुल रहमान बलोच ने हुकूमती हिमायत ख़त्म करके बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का ऐलान कर दिया है। हिदायतुल रहमान ने कहा है कि गवादर में बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाजी रैली में रुकावटें खड़ी की गईं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जलसा करना हर सियासी जमात, हर शहरी का हक है। किसी को हक नहीं पहुँचता कि किसी को एहतजाज से रोके। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना हिदायतुल रहमान बलोच का कहना था कि मैं कल से बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन बेंचेस पर बैठूंगा और ताकत की बुनियाद पर मुंह बंद करने की कोशिश करने के खिलाफ असम्बली फ्लोर और बाहर मज़ाहमत करूंगा। उनका कहना था कि वज़ीर आला को वोट दिया, फिर भी मुझे असम्बली में आवाज़ उठाने पर बोतलें मारी गईं। मैं उनको बताऊंगा कि अपोजिशन क्या होती है। उनका कहना था कि आज जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसकी मजम्मत करता हूँ। और मकबूजा गोलान में धमाके के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह कशीदगी बढ़ने लगी। इसराइल के बाद अमेरिका ने भी इसराइल के हाँ में हाँ मिलाते हुए मकबूजा गोलान में धमाके का इल्ज़ाम हिजबुल्लाह पर आयद कर दिया। वाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका इसराइल की सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। हमले के बाद इसराइल लिबनान हुकाम से राब्ते में है। गुज़िश्ता रोज़ मकबूजा गोलान में धमाके से 12 अफराद हलाक हुए थे। इसराइल ने धमाके में ईरानी साख्ता रॉकेट इस्तेमाल किए जाने का इल्ज़ाम लगाया और ईरान और हिजबुल्लाह को संगीन नताइज की धमकी दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने बैरूत पर हमले की तैयारी कर ली। ईरान ने इसराइल को किसी भी नई मुहिम जोई से बाज रहने के लिए खबरदार कर दिया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने गोलान धमाके में मुलव्विस होने की सख्ती से तरदीद की है। लिबनानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल का लिबनान पर हमला इलाकाई जंग का सबब बनेगा। हिजबुल्लाह ने गोलान हमले के जिम्मेदारों के तयन के लिए आलमी तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुतालबा किया। इसराइली तैयारों की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी है। कल से अब तक मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए।
इसराइली टैंकों ने जनूबी गजा में पेशकदमी बढ़ा दी। इसराइली फ़ौज को फ़लस्तीनी ग्रुपों की सख्त मज़ामत का सामना है। कई इसराइली टैंक तबाह, एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस के मशरक़ी इलाके के बाद वस्ती इलाकों से भी बेघर फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया। अमेरिका, कतर, मिस्र की सालसी में गजा जंगबंदी माहदे की कोशिशें जारी हैं। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद सरबराह की इटली में CIA सरबराह, मिस्री और कतरी हुकाम से मुलाकात में जंगबंदी तजावीज़ पर इसराइली तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हुई और जंगबंदी माहदे पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। अमरीकी सदारती इंतख़ाबात के लिए नायब सदर कमला हैरिस के सदारती उम्मीदवार बनने की राह हमवार होते ही डोनर्स ने डेमोक्रेट्स की फंडिंग बहाल कर दी है। सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद कमला हैरिस ने एक हफ्ते में $200 मिलियन जमा कर लिए। अमरीकी सदर बाइडन ने सदारती दौर से दस्तबरदार होकर कमला हैरिस को नामजद किया। डेमोक्रेट्स के बेशतर सेनेटर्स और डेलीगेट्स कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार हिमायत कर चुके हैं। ताहम कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार बाकायदा तौसीक डेमोक्रेटिक पार्टी के अगले माह होने वाले नेशनल कन्वेंशन में की जाएगी। और बांग्लादेश में एहतजाज करने वाले तलबा ग्रुप ने अपने गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। तलबा ग्रुप ने रहनुमाओं की रिहाई ना होने पर पीर से एहतजाज दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश में पिछले हफ्ते होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज में 205 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में 2357 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सरकारी तौर पर 147 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई। मुजाहरे रोकने के लिए पिछले हफ्ते से मुल्क में कर्फ्यू नाफिज है। बांग्लादेशी तलबा ने सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया था, जिसके बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों के लिए 97% ओपन मेरिट मुकर्रर करने का फैसला दिया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने की यकीन दहानी करवा दी है। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी है। इंडिया ने ब्रॉन्ज की सूरत में मुकाबलों में पहला मेडल जीत लिया है। शूटिंग में चीन और कोरिया के एथलीट्स छाए रहे, जबकि क्रॉस कंट्री माउंटेन बाइक में फ्रांस का तलाई तमगा। आर्चरी में कोरियन बालादस्ती बरकरार रही। ख़वातीन टीम इवेंट जीतकर कोरिया ने इस इवेंट में मुसलसल 10वें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है।